चलो लिखो, एक क्वेश्चंस लिखो तो। ए पार्टिकल इज इन मोशन along x-axis whose x component of acceleration is given by ax equal to 2t, ax equal to 2t। फिर लिखो पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम x बराबर +2 मीटर विथ a स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड towards positive direction of x-axis। फाइंड फर्स्ट में x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम and x coordinate of particle as a function of time। हो गया। देखो यहां पर एक्सेलरेशन दे रहे हैं और वेलोसिटी एंड पोजीशन पूछ रहे हैं ना, तो कैसे चलेगा? इंटीग्रेट करके ना। ये पैटर्न याद रखना ना, पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऐसे जा रहे हो आप, ये गिवन है, ये सब निकालना है, तो इंटीग्रेट करके जाओ। ठीक है, तो पहले एक बार इंटीग्रेट करोगे एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में, ये क्या देगा? वेलोसिटी। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करें, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करो तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा लास्ट ना, तो उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना कैसे? फ्रॉम इनिशियल कंडीशन ऑफ मोशन से। क्या बहुत कोई डिफिनिट इंटीग्रेशन करता है? नहीं, ये ठीक नहीं है। आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कीजिए, बाद में उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना। तो ax टू t, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन t²/2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 दैट इज vx आया t² + c1। अब चलो क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस गिवन है जिससे आपको c1 का वैल्यू निकलेगा। तो क्वेश्चंस में क्या गिवन है? अच्छा, इस c1 का वैल्यू के लिए क्या क्या चाहिए आपको? टाइम का वैल्यू और उस टाइम पर वेलोसिटी का वैल्यू। नहीं, इतना तो कम से कम बोलना चाहिए। हम बोले कि c1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको कम से कम इक्वेशन देख के इतना तो बोलना चाहिए ना कि कोई पार्टिकुलर टाइम पर का यदि वेलोसिटी गिवन होगा तो c1 का वैल्यू आ जाएगा। ये चीज ढूंढ रहा है क्वेश्चन में। तो फ्रॉम क्वेश्चन एट t बराबर 0 पार्टिकल चलना स्टार्ट किया था, उस बात को आप सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे? t बराबर 0। उस समय स्पीड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड। लेकिन उसके बाद डायरेक्शनों दे दिया पॉजिटिव, तो यहां +2 लिखेगी। यदि निगेटिव एक्स डायरेक्शन बोला होता तो यहां -2 लिखता। ठीक है, ये सब ख्याल करना साइन पर।
वेलोसिटी एक्सेलरेशन इस समय प्लस माइनस आना उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही चीज आप यूज करो इसमें, t की जगह 0 डालोगे तो v की जगह 2, तो c1 का वैल्यू 2 आ जाएगा। फिर से c1 का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दीजिए, तो ये जनरल रिलेशन आ गया t² + 2। ये आया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको लिखोगे vx एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस एक्सप्रेशन से किसी अदर टाइम पर का वेलोसिटी निकाल लोगे। फिर है पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन। एक बार वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो तो ये पोजीशन देगा। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लाए हो t² + 2, तो ये t² dt + 2 dt इंटीग्रेशन, यदि u + v मॉडल का इंटीग्रेशन है तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। t² का t³/3, 2 dt का 2t, 2 बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, और लास्टली फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। अब इस c2 निकालने के लिए क्या 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 ढूंढोगे आप, कि कोई पार्टिकुलर टाइम पर पोजीशन गिवन होना चाहिए। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, सुनो, ये जरूरी नहीं है कि c2 का वैल्यू के लिए t = 0 पर का पोजीशन चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई अदरो टाइम पर का यदि x गिवन होगा तो वहां से भी c2 निकल जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जनरली t = 0 पर का गिवन रहता है, समझे। लेकिन जरूरी नहीं है, कोई अदर टाइम पर का भी x गिवन होगा तो c2 निकलेगा। तो फिर लिखोगे फ्रॉम क्वेश्चन एट t = 0 x = +2 ना, तो t 0 डालोगे तो x + 2, c2 भी फिर कितना आएगा, +2 है ना, दिया 4 है, 2 है, तो c2 भी 2 आया। x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया t³/3 + 2t + c2। चलो सुनो, अभी जो हम क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया था आपको, कैसा एक्सेलरेशन था वो, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म। अभी जो न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन दिया ax = 2t दिया ना, वो क्या था बोलो। तो ये बात बोलने में इतना टाइम लगाएगी, टाइम का फंक्शन में ना है तो नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट रहता तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया था। अभी क्या हुआ, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन था, और अदर जो पैरामीटर फाइंड करने दिया वेलोसिटी एंड पोजीशन, वो भी टाइम के फंक्शन में दिया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि पोजीशन के फंक्शन में गिवन हो और टाइम के फंक्शन में फाइंड करना हो, या टाइम के फंक्शन में गिवन हो और पोजीशन के फंक्शन में फाइंड करना हो। तो हमेशा टाइम के फंक्शन में गिवन रहे और टाइम के ही फंक्शन में निकाला, ये कोई जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो आप, देखो तो, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, whose x component of acceleration, whose x component of acceleration is given by ax = 5 - x. Particle starts its motion from origin at rest
ठीक है। अब फाइंड क्या क्या करना है वो देखो। फाइंड फर्स्ट में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, when acceleration becomes zero, सेकेंड में एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल when velocity becomes zero, यहां पर देखो जो एक्सेलरेशन हम दे रहे हैं वो किसके फंक्शन में दे रहे हैं, पोजीशन के फंक्शन में दे रहे हैं ना, तो ये भी तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। क्या वेरिएबल हो तो नॉन यूनिफॉर्म, अब वो वेरिएशन पोजीशन के फंक्शन में हो या टाइम के फंक्शन में हो, अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग एक्सेलरेशन है या अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सेलरेशन है, दोनों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। यहां पर पोजीशन के फंक्शन में दे रहे हैं एक्सेलरेशन को, तो ऐसे मैथमेटिकली बात करें हेयर क्या है, यहां पर ए एक्स इज फंक्शन ऑफ क्या, एक्स, जो 5 माइनस एक्स है। पहला जो फाइंड करना है तुमको, वेलोसिटी पूछे हम आपसे, या सेकंड में वेलोसिटी पूछ रहे हैं कब, जब एक्सेलरेशन 0 हो ना। तो एक काम क्या करो आप, वेलोसिटी को भी आप पोजीशन के फंक्शन में पहले ले आओ। फर्स्ट वी फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये फाइंड करो तो फिर सब कुछ निकल जाएगा। तो फिर क्या करना, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो एक्सेलरेशन को 0 करके एक्स का वैल्यू निकाल लेना और वो एक्स का वैल्यू इसमें डाल देना। ये समझी बात। यदि वेलोसिटी भी पोजीशन के फंक्शन में आ जाता है तो एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कितना, तो एक्सेलरेशन 0 से एक्स आ जाएगा ना, वो एक्स क्या करेगी वेलोसिटी वाला में डालेंगे। नहीं समझे बात। देखो एक पहली तो एक बात सुनो, ये सिर्फ मैथमेटिक्स का क्या रूल है, कोई एक चीज पूछा और एक चीज दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछा और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, बोल रहे हैं ना एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी बताओ, तो आपका तो पर्पस होना चाहिए क्या, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के टर्म्स में फाइंड करो। क्या कोई एक चीज पूछ रहा है और दूसरा दिया हुआ है, तो मेन कंडीशंस क्या है, दोनों के बीच पहले रिलेशंस चाहिए। तो अच्छा एक ये भी उपाय है कि डायरेक्ट दोनों के बीच रिलेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन एक्स पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी को भी एक्स पर डिपेंड करवा लो ना, तो कब जब चाहोगे तब फिर उस दोनों को एक्स को एलिमिनेट करवा के एक दूसरे पर डिपेंड करवा दोगे। कैसे फाइंड होगा ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये सब उतार लियो ना। चलो अब देखो गलती उलती सब जो भी तुम सोचोगे सब हम भी सोचेंगे वही बात। वेलोसिटी फाइंड करना है ना, तो जानती हो ये जो टेक्निक बोल रहे हैं हम कि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, अभी लिखना मत। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट टाइम के रिस्पेक्ट में ना हम बोलते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में ना, क्योंकि आप जानते हैं ax बराबर होता है dvx बाई dt की dvx बाई dt, तो dvx को इधर छोड़ोगे dt को उधर ले जाओगे ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ना इंटीग्रेशन करने से ये आएगा। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये है, लेकिन एक्सेलरेशन तो यहाँ x पर डिपेंड कर रहा है। यदि आप ये डाल भी देते हो एक्सेलरेशन की जगह इतना, तो फिर इंटीग्रेशन तो नहीं कर पाओगे ना, दो गो वेरिएबल आ गया इंटीग्रेशन के अंदर, क्या क्या, पोजीशन भी और टाइम भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे बात।
तो क्या करेंगे, ये अप्रोच आपका गलत हो गया। आप क्या चाहते हो कि इधर Vx रहे और उधर जो भी हो सब x में रहे, एक वेरिएबल में रहे ही चाहते हो ना। तो उसके लिए ऐसा यदि कर देती, ये जो इसको मिटा देते हैं वो नहीं, लिखो और काटो, लिख के काटो। गलती भी एगो अच्छा बात है, गलती करना भी एक अच्छा बात है। कभी पढ़ना तो खोजते रहना क्यों काट दिया गया था। अब सही अप्रोच देखो, आप चाहते हैं इधर वेलोसिटी Vx निकालना है तो Vx को रखना है इधर। तो देखो ये एक्सेलरेशन को तो ठीक है dvx/dt लिख लोगे, इधर 5 - x है। तो सुनो, दोनों तरफ क्या करो, आप इधर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चाहते हो ना, इधर dx से मल्टीप्लाई करो, और जब उधर dx से मल्टीप्लाई करोगे तो इधरों dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, उधर 5 - x इंटू dt आ रहा था ना उस समय, तो बोलिए ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि दो गो वेरिएबल है। आपका क्या एक्सपेक्टेशन था, यहाँ dx आना चाहिए, तो नहीं है dx, तो dx से मल्टीप्लाई कर दिया, उधर इधर भी कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, ये dx/dt को वेलोसिटी लिख लोगे vx, तो हो तो गया ये vx इंटू dvx, और इधर 5 - x। अब इंटीग्रेट करो, हो जाएगा इंटीग्रेशन। v dv का इंटीग्रेशन कितना, v²/2, उधर क्या होगा 5 का अलग से करेगी, x का अलग से, तो x²/2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ना। अब हो गया ना इंटीग्रेशन। तो बहुत बार ऐसा नौबत आएगा, दो गो वेरिएबल दिखेगा इंटीग्रेशन में, तो ऐसा सेटिंग करना होगा। 2 को उधर भेज के बात करो, तो Vx² इक्वल टू 10x - x² प्लस एगो नया कांस्टेंट, और क्या, ये 2 से गुना कर दोगे तो 2c को एगो न्यू कांस्टेंट c' समझ लो। अब इस c' का वैल्यू निकालो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, एट x बराबर 0, जब मोशन स्टार्ट हुआ था तो कहां से, ओरिजिन से, उस समय वो रेस्ट में था ना, तो वेलोसिटी 0, यानी कहने का मतलब क्या, एट x बराबर, पहले ऐसे लिखो, एट t बराबर 0, x बराबर 0 एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो 0, रेस्ट से मोशन बोल रहा है। तो सब ये सब चीज डालोगे इसमें, तो c' भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइनली अपना फंक्शन जो आया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, 10x - x², यहां से अब जो कहेगा सब निकलेगा। अंडर रूट कर लेना, अंडर रूट कर लो, वेलोसिटी बराबर √10x - x², ये आया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। अब क्या क्या पूछा है, दोनों कैसे निकलता है देखो। पूछे हैं वेलोसिटी क्या होगा जब एक्सेलरेशन 0 हो ना, तो एक्सेलरेशन को 0 करके x निकाल लो वहां पर, अब वो x इसमें डाल दो, ठीक है। When ax, पहला क्वेश्चन, when ax बराबर 0, दैट इज क्या, दैट इज 5 - x बराबर 0, यानी x बराबर कितना 5। तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा, तो इस x को इसमें डाल दो, नहीं 10 × 5 - 5², तो 5 आ जाएगा, 50 में से 25 जाएगा, तो फिर क्या पूछे हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा जब वेलोसिटी 0 होगा,
तो वेलोसिटी को जीरो करके एक्स पहले पता करो, वो एक्स एक्सेलेरेशन वाले में डाल दो। सेकेंड में when Vx will be 0, it means that 10x minus x square will be 0. ना, तो यहां से x पता करो कितना, 10। x का वैल्यू 10 आया, गलत। x का दो वैल्यू आएगा यहां, आप एक को वैल्यू बोल रहे हो, दो वैल्यू, एगो जीरो भी। कभी x को कॉमन करके काट मत देना, ये गलती मत करना। सुनो, इधर उधर कर दोगे दोनों को और एगो x को काट दोगे तब ना x बराबर 10 आया तुमको, ये गलत मेथड हुआ। ऐसे नहीं करना है, आपको x कॉमन करना था यहां। ऐसे अब होता है ना कि RHS को जीरो होने के लिए या तो ये जीरो, या तो एगो x का वैल्यू जीरो निकला और एगो 10 माइनस एक्स बराबर जीरो करोगे तो x बराबर 10, दो वैल्यू निकला ना, यानी दो पोजीशन है जब 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 आपका पार्टिकल रेस्ट में आएगा। समझी? एगो छूट रहा था कि नहीं छूट रहा था? ये आदत था ना, अपोजिट करके काट दिए नहीं, रूट्स जहां होता है उसको नहीं काटिए, उसका एक वैल्यू आएगा। समझ गई ना? एगो नया बात, काट देने वाला आदत। ये हाल रहा था तो 0/0 को 1 लिख देता है लोग, कहता है ऊपर नीचे सेम है, काट के क्या लिख दो, 1 लिख दो ना। 0/0 कितना होगा? फिर गलत बात, नॉट डिफाइन। हाँ, तो अब ये x का वैल्यू किस में डालना? एक्सेलरेशन वाला में। इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा 5 माइनस 0, एक 5 एंड क्या 5 माइनस 10 यानी कितना? -5। तो दो आंसर आएगा एक्सेलरेशन का। किसी को भी किसी का फंक्शन में दिया जा सकता है और कुछ भी फाइंड किया करने पूछा जा सकता है। समझे? चलो एक क्वेश्चन लिखो तो, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो अगला क्वेश्चन हुआ, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेरीज एज v बराबर a रूट एक्स, वेरीज एज v बराबर a रूट एक्स। इस तरह से वेरी कर रहा है वेलोसिटी, where a is a positive constant, assuming that at t बराबर 0, assuming that at t बराबर 0 particle was located at x बराबर 0, particle was located at x बराबर 0। तो फाइंड, फर्स्ट में लिखो the time dependence of velocity of particle, time dependence of velocity of particle। सेकेंड में लिखो the mean velocity of particle, the mean velocity of particle averaged over
averaged over the time that the particle takes to cover s meter, small s meter of the path। ये देखो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी एक्स के फंक्शन में है ना, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, ए कोई कांस्टेंट है। और ये क्वेश्चन बोल दिया है आपका कि एट टी बराबर 0 एक्स बराबर 0 इनिशियल कंडीशन। तो पहले क्या पूछे हैं, टाइम डिपेंडेंस ऑफ पोजीशन ना, टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है। तो देखो पोजीशन के फंक्शन में गिवन है और इसको फाइंड करना है आपको किसके फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में फाइंड करना है। यही सब होते रहता है, कोई एक का फंक्शन देगा दूसरा का फंक्शन फाइंड करना। तो जब सॉल्यूशन करने चलोगे तो देखो जो दिया हुआ है वहां से स्टार्ट करो। तो Vx दिया हुआ है आपको, Vx दिया हुआ है, Vx को कुछ नहीं समझो, इधर RHS में क्या है नहीं है, इसका अपना ओरिजिनल डिफिनेशन क्या है, dx by dt। इतना करने में तो नहीं कोई प्रॉब्लम। अब क्या करो, ये dt को इधर भेज दो, आपको x सुनो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए पहले पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होगा क्या, अब फिर उसको डिफरेंशिएट कर लेना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। ये समझिए, पहले आपको x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना होगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेगी तब जाके वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। तो यहां पर क्या क्या कर सकती हो बताओ, पोजीशन निकाल लो पहले, dt को इधर भेजेगी तो फिर एक प्रॉब्लम, x भी वेरिएबल और टाइम भी वेरिएबल। तो यहां अच्छा बात है, x को इधर ले आओ, x को इधर सेपरेट कर लो ना। तो यहां तो बहुत इजी बात है कि dx बाय रूट एक्स को इधर ले लो और a dt को इधर कर दो, अब इजिली इंटीग्रेबल है ये। करिए, यही सब सेटिंग पर थोड़ा ध्यान दो काइनेमेटिक्स में। हो गया, तो रूट एक्स को क्या लिखेगी, एक्स का पावर हाफ ना, अब वो ऊपर आएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा ना वो, इंटू dx बराबर ये a को तो बाहर कर देगी, dt का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन कितना, x का पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 ना बराबर 80, और सब कुछ करने के बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये फिर हो जाता है x का पावर माइनस हाफ मतलब x का पावर प्लस हाफ, अब बाई 1/2 यानी ये 2 रूट x आ रहा है इधर, बराबर 80 प्लस c दैट इज 2 ऊपर चल जाएगा, दैट इज 2 रूट x बराबर 80 प्लस c। अब c को भी निकाल लो, t बराबर 0 पर x 0 बोल रहा है तो c भी 0 आ जाएगा ना। तो चूंकि एट t बराबर 0 x 0 तो c भी 0, यानी फाइनल इक्वेशन क्या, 2 रूट x बराबर कितना 80, 2 को उधर भेज दो और स्क्वायर कर दो, तो x बराबर a स्क्वायर t स्क्वायर बाई कितना 4, ये आया x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसको एक बार डिफरेंशिएशन कर दो तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा।
तो ए स्क्वायर बाय 4 और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ये ए स्क्वायर टी बाई 2 आ जाएगा। ये निकला वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, तो क्या हुआ, दिया हुआ था वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, अब फाइंड करने दिया था वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। उस बीच में एगो नया बात क्या करना पड़ा, पहले पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ा, फिर डिफरेंशिएशन करना हुआ उसको। अब सेकेंड पार्ट है कि एस दूरी ट्रेवल करने में जो टाइम लगा, उतना टाइम में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, ये बतना मीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मीन मतलब एवरेज। एवरेज वैल्यू जब भी पूछेगा तो कोई टाइम इंटरवल बोलेगा ना। एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल बिटवीन 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वो कौन टाइम के लिए एवरेज निकालने बोल रहा है, वो टाइम जितना टाइम में वो एस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो कर लो, यहां इसमें x की जगह s डाल के t निकाल लो, वो टाइम आ जाएगा। ये समझी बात। टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस s, वो इस इक्वेशन में है, x की जगह s डाल दो, x बराबर s बराबर ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, तो टी स्क्वायर बराबर 4s ए एस बाई ए स्क्वायर, इसीलिए ये टाइम आया 2 बाई ए रूट एस। इतना टाइम लगेगा डिस्टेंस एस ट्रेवल करने में, इसलिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। क्या डिस्टेंस तो एस, स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्या मोशन स्ट्रेट लाइन है और डायरेक्शन ऑफ मोशन कहीं चेंज नहीं हो रहा है। क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन कभी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी टाइम तो बढ़वे करेगा ना, टाइम तो नहीं ना घटेगा, तो वेलोसिटी तो इन ऑलवेज पर एक के साइन में रहेगा ना, वेलोसिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो फिर क्यों नहीं डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, सब बात पर सतर्क है तो बहुत अच्छा बात है। तो डिस्टेंस बाय टाइम s बाई 2 बाई ए रूट एस, ए ऊपर चला जाएगा, s को इससे काटोगे तो रूट एस ऊपर आ जाएगा, बाई कितना 2। एवरेज स्पीड आया कितना आंसर, ठीक समझे। सुनो आप लोग, ये 93 पेज देख रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। इस चैप्टर, इस पोर्शन को बनाना अभी खाली, और इसमें से वही खोज के बनाना, अभी और काम करना है हम लोग को, तभी सब बनेगा। हाँ, अभी वो नॉन यूनिफॉर्म जैसे ना फंक्शन ऑफ टाइम है तो ये निकालना है, टाइम उनका फंक्शन में पोजीशन के फंक्शन में जो क्वेश्चन गिवन होगा वो सब खोज के। तो जब तक हम लोग वो सब एक्सप्रेशन नहीं कर लेते हैं, वो x बराबर ut प्लस हाफ एच, तब तक फिर ये चैप्टर सब में प्रॉब्लम अभी होगा। यानी 1-2 क्लास और हम ले लेंगे तो फिर आपसे सब न्यूमेरिकल बनेगा, तब सब क्या हुआ नहीं वो मतलब इस टॉपिक का न्यूमेरिकल, हम काइनेमेटिक्स अभी कहाँ खत्म, अभी वर्टिकल मोशन पढ़ाएंगे, फिर ये वाला पढ़ाएंगे, फिर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे, फिर ग्राफ पढ़ाएंगे, अभी तो स्टार्टिंग है। इस टॉपिक का न्यूमेरिकल बोल रहे, ये जो डिफिनीशन किया ना, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, इन सब का डिफिनीशन पर न्यूमेरिकल बोल रहे।